गौरी चिड़िया और कौवा। एक समय की बात है। एक घने जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। उसकी चहचहाहट पूरे जंगल में गूंजती थी। सभी पक्षी उससे प्रेम करते थे, लेकिन एक कौवा उसे देखकर जलता था। कौवा काला था, जबकि गौरी चिड़िया का रंग चमकदार सफेद था। एक दिन कौवे ने गौरी से कहा, तुम्हें अपने रूप पर घमंड है, लेकिन रंग से कोई बड़ा नहीं बनता। गौरी चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने रूप पर कोई घमंड नहीं, लेकिन मैं खुश रहती हूँ और सबका भला चाहती हूँ। कौवा चिढ़ गया और एक चाल सोची। उसने कीचड़ में नहाने का नाटक किया और गौरी से कहा, बहन, ये कीचड़ बहुत ठंडा और आरामदायक है, तुम भी नहा लो, तुम्हारा रंग और सुंदर हो जाएगा। गौरी समझ गई कि कौवा उसे धोखा दे रहा है। उसने कहा, मैं बाहरी सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता को महत्व देती हूँ। अगर मन सुंदर है तो असली खूबसूरती वहीं से झलकती है। एक घने जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी, जबकि कौवा थोड़ा आलसी और चालाक था। दोनों एक ही पेड़ पर बसेरा करते थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो उसे अपना घोंसला मजबूत कर लेना चाहिए। उसने तिनके और पत्तियों से एक सुंदर और सुरक्षित घोंसला बना लिया। दूसरी ओर कौवा आराम करता रहा और सोचा कि जब जब बारिश आएगी तब कुछ कर लेंगे। कुछ दिनों बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी, लेकिन कौवे के पास कोई ठिकाना नहीं था। वह भीग गया और ठंड से कांपने लगा। परेशान होकर उसने चिड़िया से मदद मांगी। चिड़िया दयालु थी, इसलिए उसने कौवे को अपने घोंसले में आने दिया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चिड़िया से वादा किया कि अगली बार वह भी मेहनत करेगा और समय पर अपना घोंसला बनाएगा। एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही दयालु और मेहनती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का चालाक कौवा भी रहता था, जो हमेशा आसान तरीकों से अपना पेट भरने की कोशिश करता था। चालाक कौवा और गौरी चिड़िया दिन भर मेहनत कर अपने लिए दाने इकट्ठा करती, जबकि कालू कौवा अक्सर दूसरों का भोजन चुराने की फिराक में रहता। एक दिन जब गौरी चिड़िया खेतों से अनाज लेकर आई और अपने घोंसले में रख दिया, तो कालू कौवे की नजर उस पर पड़ गई। अगर मैं ये सारा अनाज चुरा लूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कौवे ने सोचा। चालाकी की योजना। कालू कौवे ने एक चाल चली। वह गौरी चिड़िया के पास जाकर बोला, बहन, तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा अनाज जादुई हो सकता है? गौरी चिड़िया चौंक गई। जादुई? वह कैसे? अगर तुम इसे नदी में धोकर लाओ तो यह 2 गुना हो जाएगा। कौवे ने झूठ बोला। भोली गौरी चिड़िया उसकी बातों में आ गई और अपना अनाज नदी में धोने चली गई। जैसे ही वह गई, कालू कौवे ने सारा अनाज उठा लिया और उड़ गया। चिड़िया और कालू कौवा। एक घने जंगल में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और हर दिन खाने की तलाश में उड़कर दूर दूर तक जाती थी। उसी जंगल में एक चालाक और आलसी कौवा भी रहता था, जिसे सभी कालू कौवा कहते थे। एक दिन चिड़िया ने एक पेड़ पर कुछ मीठे जामुन देखे। उसने सोचा, ये जामुन बहुत स्वादिष्ट हैं, इन्हें अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। चिड़िया ने मेहनत से जामुन तोड़े और अपनी चोंच में भरकर अपने घोंसले की ओर उड़ने लगी। कालू कौवे ने यह सब देखा। उसने सोचा, ये चिड़िया तो मेहनत करके बहुत अच्छे जामुन लेकर जा रही है, क्यों न मैं इसे बेवकूफ बनाकर ये जामुन छीन लूं। कालू कौवा उठकर चिड़िया के पास गया और मीठी आवाज में बोला, अरे चिड़िया बहन, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे जामुन हैं, मुझे भी एक जामुन दे दो। चिड़िया समझदार थी। उसने कहा, कालू भाई, ये जामुन मेरे बच्चों के लिए हैं, अगर तुम चाहो तो खुद मेहनत करके ले आओ। लेकिन आलसी कालू कौवा झूठा रोने लगा और कहा, अगर तुम मुझे जामुन नहीं दोगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा। चिड़िया को कौवे की चालाकी समझ में आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये लो एक जामुन, लेकिन अगली बार मेहनत करना सीखो। कालू कौवे को एक जामुन मिल गया, लेकिन उसने फिर भी अपनी आदत नहीं बदली। दूसरी ओर चिड़िया ने मेहनत से अपने बच्चों का पेट भरा और उन्हें मेहनती बनने की सीख दी। घने जंगल में एक बड़ा और हरा भरा पेड़ था, जिसमें मीठे मीठे अमरूद लटक रहे थे। पूरे जंगल के जानवर और पक्षी उस पेड़ को देखकर ललचाते थे। उसी पेड़ पर चिड़िया और कौवा रहते थे। चिड़िया मेहनती और ईमानदार थी, जबकि कौवा, वह चालाक, आलसी और थोड़ा स्वार्थी भी था। दोस्ती का रिश्ता। हर सुबह चिड़िया सूरज उगने से पहले उड़ान भरती।
वह दूर दूर तक दाने ढूंढती और शाम को लौटकर कौवे से कहती, देखो आज मैं कितने अच्छे दाने लाई हूं, चलो साथ में खाएं। कौवा मुस्कुराकर कहता, वाह तुम सच में कमाल हो चिड़िया बहन। लेकिन मन ही मन सोचता, इसकी मेहनत का फायदा उठाने में तो मजा है। एक दिन अमरूद का पेड़ पूरी तरह फलों से लद गया। चिड़िया खुशी से चहकते हुए बोली, कौवा भाई देखो ये सारे अमरूद कितने मीठे और रसदार लग रहे हैं, अब हमें दूर दूर जाने की जरूरत ही नहीं। कौवे की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं सारे अमरूद पर कब्जा कर लूं तो मुझे तो बस आराम ही आराम मिलेगा। कौवे की चालाकी। कौवे ने चिड़िया से कहा, सुनो क्यों ना हम अमरूदों को आपस में बांट ले, इससे झगड़ा भी नहीं होगा और सब कुछ आसान रहेगा। चिड़िया ने भोलेपन से कहा, ठीक है कौवा भाई, ये अच्छा रहेगा। लेकिन कौवे ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, मैं बड़ा हूं, इसलिए बड़ा हिस्सा मेरा होगा, तुम्हें छोटे हिस्से से काम चलाना चाहिए। चिड़िया शांत स्वभाव की थी। उसने बिना बहस किए ये बात मान ली। अमरूदों पर कब्जा। अब कौवा दिन में भर पेड़ पर बैठा अमरूद खाता और मस्ती करता, लेकिन उसकी नजर चिड़िया के हिस्से पर भी थी। जब चिड़िया दूर जाती तो कौवा उसका हिस्सा भी चट कर जाता। चिड़िया ने एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह उदास होकर बोली, कौवा भाई ये सही नहीं है, मैंने तुम्हें बड़े हिस्से की अनुमति दी थी, फिर भी तुम मेरा हिस्सा क्यों खा रहे हो। कौवा हंसते हुए बोला, अरे चिड़िया, पेड़ पर इतने अमरूद हैं, तुम बेकार की चिंता कर रही हो। चिड़िया की योजना। चिड़िया समझ गई कि कौवा अपनी आदत से बानी आएगा। उसने एक योजना बनाई। वह एक बड़ा और रसदार अमरूद लेकर आई और उसमें तीखी मिर्च भर दी। वह कौवे पास जाकर बोली, कौवा भाई देखो ये सबसे मीठा अमरूद है, मैंने इसे खास तुम्हारे लिए रखा है, खाओ और मजा लो। कौवा लालच में आ गया। उसने तुरंत अमरूद खाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही पहला टुकड़ा उसके मुंह में गया उसकी आंखें लाल हो गई। वह चीखते हुए बोला, अरे ये क्या है, मेरी जुबान जल रही है। चिड़िया हंसते हुए बोली, कौवा भाई जो दूसरों के हिस्से पर नजर डालता है उसके साथ ऐसा ही होता है। शर्मिंदा कौवा। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, अब से मैं कभी तुम्हारे हिस्से को नहीं छूऊंगा। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, चलो कोई बात नहीं, दोस्ती में माफ करना जरूरी होता है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना, समझे।